बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल असिया बतूल एस्ट्रोलॉजी, जहां हम सितारों की चाल से आपके आने वाले कल को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम खास तौर पर आपके लिए लाए हैं 17 नवंबर से 30 नवंबर 2025 का मुकम्मल हफ्ता वार जायचा। ये कोई आम हफ्ता नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार सियारों की कुछ बड़ी तब्दीलियां तमाम बुर्जों पर अपने गहरे असरात छोड़ने वाली है। तो आइए जानते हैं कि मोहब्बत, पैसा, करियर और सेहत के मामले में आपका सितारा क्या कहता है और आपको किन चीजों में एहतियात बरतने की जरूरत है। अगर हम मुश्तरी और सूरज के दरमियान तसलीस को देखें तो ये ज़ोहल और नेपच्यून के साथ हम आहंग नजर आती है। ये एक ताकतवर मसलस तश्कील देती है जो हमें अपनी हसासियत को मुकम्मल तौर पर कबूल करने की तरगीब देती है। सूरज, जो तख्लीक का मंबा है, हमारे जज्बाती मंजरनामे पर रोशनी डालता है। ये वाकई बेहतरीन वक्त है कि हम अपनी तख्लीकी सलाहियतों को एक फनकाराना प्रोजेक्ट के जरिए बहने दें, जिससे हमारी हसासियत को मरकजी सतह पर लाया जा सके। हम बुर्ज अकरब के सीजन के आखिरी मरहले में हैं और सूरज 22 नवंबर बरोज हफ्ता बुर्ज कौस में मुंतकिल होने वाला है। लेकिन बुर्ज अकरब ने अभी तक अपना असर नहीं छोड़ा। अतार्द, जो इस वक्त पीछे हिट रहा है, बुध 19 नवंबर को बुर्ज अकरब में दाखिल होगा। 3 दिन तक आबी उनसर बुर्ज अकरब में सूरज और अतार्द के मिलाप से नुमायां हो जाएगा और ये एक ताकतवर मसलस बनाएगा। ये वाकई अपने दिल की गहराइयों से महसूसात का इजहार करने का सही वक्त है। रेट्रोग्रेड अतार्द हमें अपने लाशूर में गौता लगाने, बारीकियों को समझने और नफसियाती तहरीर में मशगूल होने की दावत देता है। 20 नवंबर से ज़ोहरा बुर्ज अकरब में मुश्तरी और ज़ुहल के साथ मिलकर आबी बुरूज में एक शानदार मसलस बनाएगी। बुर्ज अकरब का अमूमन खौफजदा निशान ज़ोहरा के लिए एक मददगार साथी साबित होता है, जो हमें अपनी कुर्बत और ख्वाहिशात को बेहतरीन रोशनी में दरियाफ्त करने का मौका फराहम करता है। मजीद बरह अतार्द और ज़ोहरा भी बुर्ज अकरब में इकट्ठे होंगे, जो अक्ल और जज्बात के दरमियान की खलीज को ख़त्म करने में मदद करेंगे। ये अपने जज्बात का इजहार करने और उन चीज़ों पर गौर करने का बेहतरीन वक्त हो सकता है जिनकी हम वाकई कदर करते हैं। अब वीडियो की तफसील में जाने से पहले इसे लाइक करना ना भूलें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बुर्ज असद यानी लियो, 17 नवंबर ता 30 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद अब रूहानी तहफ़्फ़ुज़ और किस्मत के मालिक हैं, जो एक खास एहसास है। इस हफ्ते कुछ लोग कानूनी मामलात या कागजी कार्रवाइयों में मसरूफ हो सकते हैं। आपके ताल्लुकात भी इस हफ्ते खास तवज्जो में हैं और आपको कुछ अहम फैसले करने पड़ सकते हैं। ये जाहिर करता है कि ताल्लुकात या कानूनी मामलात से मुताल्लिक कुछ अहम फैसले आपके सामने आ रहे हैं। ताउन भी बहुत ज़रूरी है। आप में से कुछ अपने मौजूदा साथी के साथ मंसूबा बंदी कर रहे होंगे और लोग इस हफ्ते आपकी अंदरूनी खूबसूरती को देखेंगे, जो शानदार है। कुछ पहलुओं पर अभी भी काम जारी है, जिससे जाहिर होता है कि ऐसी चीजें हैं जिन पर आप अभी भी मेहनत कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोग अपने करियर या काम में खुद को मसरूफ रखेंगे, जो आपकी आला मेयार और जज्बे की अक्कासी करता है। मजीद बरह आप मेहनत से पैसा कमा रहे हैं और आप इस दौरान चीजों को भी सामने ला सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत रूहानी दूर है। आप शायद अपने आबाई रूहानी रहनुमाओं या किसी और रूहानी रहनुमा से जुड़ रहे हैं, जो आपको रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। इसलिए अपने आसपास की अलामात पर तवज्जो दें। हिकमत भी बहुत अहम है। लगता है कि इस हफ्ते के आगाज में आप दूसरों की मदद से फायदा उठाएंगे। यह हफ्ता ताउन, गुफ्त व शनीद और मसाइल के हल के लिए भी बेहतरीन है। ऐसा लगता है कि आप किसी तारीक मरहले से गुजर रहे हैं, लेकिन ये तजुर्बात अब खत्म होने वाले हैं। ये हफ्ता कुछ नया शुरू करने और मुस्तकबिल के लिए एक मुस्बत बुनियाद रखने का मौका फराहम करता है और ये उम्मीद अफजा लगता है। आप अपने आप को किसी बुर्ज जद्दी या ऐसे शख्स के साथ बातचीत करते हुए देख सकते हैं जिसमें मलती जलती खुसूसियात हो। अहम तफसीलात को नज़रअंदाज न करना याद रखें, उन्हें लिखना बेहतर है, क्योंकि आपके पास शानदार ख्यालात हो सकते हैं। अगर आप अवामी तकरीर, पेशकश या तकरीर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो नोट कर लेने से आपको अपने अल्फाज भूलने से बचने में मदद मिलेगी। चीज़ों को लिखना ये यकीनी बनाएगा कि आप उन्हें याद रखेंगे। वस्त हफ्ते में हैरत के लिए तैयार रहें। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब खुशकिस्मती, खुशहाली या गैरतमंदी हो सकता है। एक बड़ी तब्दीली हमारे सामने है, लेकिन इसके साथ साथ हमें आराम करने और सेहत याब होने का भी वक्त निकालना चाहिए। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों की किस्मत बदल रही है। अगर आप अच्छी किस्मत के दौर से गुजर रहे हैं तो ये खुशकिस्मती के पलटने की तरह महसूस हो सकता है। दूसरी तरफ अगर आपको चैलेंजेस का सामना है
तो ये तब्दीली एक मुस्बत मोड़ की अलामत हो सकती है। गैर मुतवक्के चीज़ों के लिए तैयार रहें क्योंकि हालात अचानक बदल सकते हैं। जैसे जैसे वीकेंड करीब आता है, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ने पर गौर करें। कभी कभी उलझन पैदा हो जाती है, लेकिन जब आप गौर करने के लिए एक लम्हा निकालेंगे तो सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। अगर कोई चीज़ आपके दिमाग पर बहुत बोझ डाल रही है तो अपने हम ख्याल दोस्तों के एक काबिले एतमाद ग्रुप से मदद लें जो समझ बोझ और मशवरा दे सके। ऐसा लगता है जैसे ये हफ्ते के आखिर इख्तिताम का वक्त है। आप अपने आप को गहरे ख्यालात में पा सकते हैं और उसके बावजूद अब जो हैं इसके साथ सच्चे रहना भी मुमकिन है। ताहम मोहब्बत देने और वसूल करने के लिए अपने दिल को खोलना ज़रूरी है। आप वाकई बहुत अच्छे और हसास हैं, इसलिए आप ठीक रह सकते हैं जब तक कि कोई आपको मुतहर्रिक ना करे, क्योंकि वो आपके जज्बात को आसानी से छेड़ सकते हैं। आप थोड़े संजीदा भी लगते हैं, इसलिए इस हफ्ते अपनी हिस्स मुज़ा को बरकरार रखना ना भूलें और चीज़ों को ज़्यादा संजीदगी से ना लें। इस हफ्ते मुतवाज़िन ताल्लुकात पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अपने आसपास की अलामात का ख्याल रखें। मुमकिन है कि आप किसी बुर्ज मीज़ाना ऐसे शख्स के साथ बातचीत कर रहे हों जो उन खुसूसियात को उजागर करता हो। पीर से जुमा तक आपको असल और तख्लीकी सोच, तेज़ विजदान, खिले ज़हन और लचक में इजाफे की तवक्को रखनी चाहिए। ये सब मिलकर आपको तेज़ी से रद्द ईमेल ज़ाहिर करने और गैर मुतवक्के मौक़े का भरपूर फ़ायदा उठाने की ताकत देते हैं। हफ्ता और इतवार को आपकी जज्बाती हसासियत और बढ़ती हुई नफसियाती बेदारी एक नई सतह पर पहुंच जाएगी। आप जज्बात को ज़्यादा शिद्दत से महसूस करेंगे। कोई शख्स आपके दिल को गहराई से छू सकता है और आपकी ज़िंदगी में नुमायां असर डाल सकता है। एक गहरा जज्बाती बंधन एक नए रिश्ते की बुनियाद रख सकता है। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 17 नवंबर ta 30 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला आपके गिरद मोहब्बत और ख्वाहिश की एक ताकतवर लहरें महसूस हो रही है। आप अपनी जिंदगी में मजीद खुशियों को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग आर्ट की जानिब ज्यादा माइल हो सकते हैं, चाहे वो खरीदारी, ड्राइंग या पेंटिंग के जरिए हो। इस हफ्ते आपकी दिलकशी और खूबसूरती लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींच रही है और ये वाकई खुश आइंद है। मजीद ये कि ये एक नए एडवेंचर का आगाज़ करने का बेहतरीन लम्हा है, तो किसी दिलचस्प सरगर्मी में मशगूल होने की कोशिश करें। बहुत से लोग माली आज़ादी की जानिब तवज्जो दे रहे हैं, मुमकिना तौर पर घर और ख़ानदान की जिम्मेदारियों का बोझ महसूस करते हुए। अपने साथ मेहरबान रहना और अपनी ज़रूरियात का ख्याल रखना ना भूलें, क्योंकि अगर आप अपनी भलाई को नज़रअंदाज करेंगे तो दूसरों की मदद नहीं कर सकेंगे। माली तौर पर मुस्तहकम होने की सलाहियत के साथ एक कामयाब दौर की तवक्को करें। कुछ लोग अपनी मदद की पेशकश करने की सलाहियत के बारे में फ़िक्रमंद हो सकते हैं, लेकिन आपके अर्द गिर्द की परवरिश और देखभाल करने वाली तवानाई वाकई मददगार साबित होगी। आप दूसरों की मौजूदगी से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, ख़ास तौर पर दोस्ती और ताउन के ज़रिए, जो आपकी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ा सकते हैं और मुमकिना तौर पर कुछ दिलचस्प मौक़े भी फराहम कर सकते हैं। यह वक्त खुशी का बाइस बन सकता है, क्योंकि आप खुद को बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं। अपनी खुशी के लिए कामों को मुकम्मल करने के लिए दूसरों पर इन्हिसार कम करना ज़रूरी है। आप खुद मुख्तारी से काम करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन तन्हाई से बचने के लिए अपनी समाजी ज़िंदगी में तवाज़ुन रखना भी इतना ही अहम है। इस तवाज़ुन को तलाश करना ज़रूरी है। मुमकिन है कि आप किसी बुर्ज सरतान ऐसे शख्स के साथ बातचीत कर रहे हों जो उन खुसूसियात की अक्कासी करता हो। आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में तब्दीली महसूस होगी, चाहे वो आपके काम, करियर या घरेलू ज़िंदगी से मुताल्लिक हो। ये दौर आपकी माली हालत के बारे में कुछ इशारे दे सकता है, चाहे वो मुस्बत हो या मनफी। कुछ लोगों के लिए ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आप एक नए करियर या नौकरी के आगाज़ के करीब हैं, जैसा कि मैं इस इम्कान को महसूस करती हूँ। माली आज़ादी की तरफ एक नया रास्ता देखेंगे। मजीद ये कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ मुआमलत कर रहे होंगे जो उन तवानाइयों की अक्कासी करता हो, जैसे कि बुर्ज सुंबुला। उफ़क़ पर मालियाती तब्दीलियां और इख्तिताम भी नजर आ रहे हैं। अपने आप को चमकने और पहचानने की इजाज़त दें, ये एक अहम पैगाम है। जैसे जैसे वीकेंड करीब आता है, तफसीलात पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कुछ अहम पहलुओं से महरूम हो सकते हैं। अपने आसपास के माहौल से बाखबर रहें, क्योंकि बारीक निकात अहम हैं।
याद रखें चालाकियां और फरेब तफसीलात में नजर आएगा। आप इस बात का जायजा ले रहे हैं कि क्या कामयाब हुआ और क्या नहीं, और आप तख्लीकी तौर पर तरक्की कर रहे हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं और किसी न किसी तरह तरक्की की तैयारी कर रहे हैं। आपके सामने आने वाले मौके आपकी मौजूदा सूरत-ए-हाल से मुख्तलिफ जगहों पर हो सकते हैं। इस हफ्ते आपकी तख्लीकी सलाहियतें बढ़ गई हैं और आपको पहचान तारीफें मिल सकती है। इस हफ्ते आपके इख्तियारात बढ़ रहे हैं, लेकिन सब्र जरूरी है। जैसे जैसे आप हफ्ते को समेटती हैं, खामोशी को गिले लगाना बहुत अहम है। तवज्जो दें और अपने आसपास की हर चीज का मुशाहिदा करें जो आप जिस्मानी तौर पर देखते, सुनते और महसूस करते हैं। आपके अंदर और आसपास क्या हो रहा है, इसको समझना वाकई अहम है। इस हफ्ते खास तौर पर समझदारी दिखाना जरूरी है। आप में से कुछ लोग बेचैनी, जरूरत से ज्यादा फिक्र, नींद की कमी का शिकार है। ये मुमकिन है कि ये तनाव थोड़ी बहुत बीमारी की वजह से भी हो। मेरे ख्याल में उनमें से बहुत से खदशात हकीकत से ज्यादा ज़हनी हैं। पीर से जुमा तक आपको रूहानी बेदारी का एक खास तजर्बा हो सकता है, जब आप ऐसे फलसफियाना सवालात के जवाबात तलाश करेंगे जिन्हें साइंस वाज़े नहीं कर पाती है। इस दौरान आप दूसरों के साथ अपने ताल्लुकात की गहराई को समझते हुए इज्तिमाई शऊर की सतह पर एक नई बसीरत हासिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप मुस्तकबिल के बारे में कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद महसूस कर सकते हैं। हफ्ता और इतवार पुराने दोस्तों व खानदान के अफराद के साथ दोबारा जुड़ने के लिए बेहतरीन वक्त है। आपके मौजूदा ताल्लुकात खास तौर पर ख्वातीन के साथ फूलेंगे और जज्बाती तरक्की का तजर्बा करेंगे। आपके रोमानवी ताल्लुकात के आसपास का माहौल वाकई पुरसुकून और पुरअमन महसूस होता है। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। खुदा हाफिज। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 17 नवंबर ta 30 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान आप में से कुछ के लिए आपका माजी का कोई साबिक कोई शख्स, जैसे एक साबिक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, आपसे राब्ता करने का इरादा रख सकता है। दूसरों के लिए आपको ताल्लुकात में वक्फे का सामना करना पड़ सकता है। इस हफ्ते में कुछ लोगों के लिए तलाक भी शामिल हो सकती है। मजीद बरह कुछ को डिप्रेशन की अक्सात का सामना करना पड़ सकता है। बरा करम अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप में से कुछ सेहत और ज़हनी सेहत के मसाइल से भी नबर्द आजमा है, तो इस तवानाई को जहन में रखें। खलफिशार भी हो सकता है, और याद रखें 2 की कंपनी 3 की भीड़ होती है। इस तरह मुदाखलत पैदा हो सकती है। इस हफ्ते आपकी जिंदगी के मर्द तो चैलेंजेस पेश कर सकते हैं या मदद की पेशकश कर सकते हैं। इस हफ्ते में काफी तवानाई मौजूद है। कुछ तसादुम हो सकता है या कुछ मसाइल को हल करने की जरूरत है। ताहम आपको इस हफ्ते कामयाबी के लिए एक मजबूत हिम्मत भी हासिल है। कुछ तवाजुन से बाहर थोड़ा सा महसूस होता है, लेकिन यह भी एक दिलचस्प जगह है। ऐसा लगता है कि आपकी जिस्मानी ख्वाहिशात और रूहानी मशागिल आपस में टकरा रहे हैं, जो ये जाहिर करता है कि आपको कुछ तवाजुन तलाश करने की जरूरत है। रूहानी तब्दीलियों का आगाज भी हो रहा है, जो आपकी रूहानी समत को दोबारा मुतय्यन कर सकता है। मुझे लगता है कि आप हफ्ते का आगाज एक उम्मीद के एहसास के साथ करेंगे। आपके आसपास एक उम्मीद की तवानाई मौजूद है। आप रूहानी तौर पर भी रहनुमाई हासिल कर रहे हैं, और मुमकिन है कि आप खुद को दुआ में मशगूल पाएं। कुछ लोगों के लिए हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करने के बजाय पस मंजर में रहना और हालात के मुताबिक ढालना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि हमारे पास अपने मंसूबे हैं और कायनात के पास अपने, तो बहाव के साथ चलना ही जरूरी है। शायद आप किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत कर रहे हों जो उन खसलतों को भी मुजस्सम बनाता हो। वस्ती हफ्ता में कुछ कानूनी मामलात शामिल हैं, और आप में से कुछ एक वकील की खिदमात हासिल करने पर गौर कर रहे होंगे। शायद आप कानूनी चारा जोई की किसी शक्ल में मशगूल होना चाहते हैं। सरकारी और कानूनी उमूर को संभालने की जरूरत के आसपास तवानाई है, जो आप में से कुछ पर लागू होती है। मजीद बरह मैं ये समझती हूँ कि यह हफ्ता हमें सच्चाई और ईमानदारी की अहमियत की याद दिलाता है। कुछ लोगों के लिए मौसीकी इस हफ्ते एक खास किरदार अदा करती है, जो शिफा याबी का एक जरिया बन जाती है। आप खुद को तो ज्यादा मौसीकी सुनते हुए किसी मौसीकी के आले को सीखने में दिलचस्पी रखते हुए पा सकते हैं। ये तवानाई हफ्ते के आखिर में अपने उरूज पर पहुंच जाती है। मुझे यकीन है कि ये आपके खौफ को दूर करने और ये तस्लीम करने का वक्त है कि आप वाकई महफूज हैं। कुछ अचानक तब्दीलियां हलचल हो सकती हैं, जो एक नई शुरुआत की अलामत भी हो सकती है।
तब्दीली तो एक मुस्तकिल हकीकत है, कभी कभार ये शिद्दत भी पैदा कर सकती है, इसलिए अपनी लड़ाइयों का इंतखाब सोच समझ कर करना बेहतर है। ये आपके रास्ते को भी हमवार कर सकती है। अपने खौफ को छोड़ दें और इस बात पर यकीन रखें कि हालात चाहे जैसे भी हों आप महफूज हैं। अपने आसपास के माहौल का भी ख्याल रखें। जैसे ही हम हफ्ते के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं, ख्याल, तहरीक और नई दरियाफ्तों की उम्मीद नजर आएगी। आपको ज्यादा आज़ाद महसूस हो सकता है। शायद कोई अहम और दिलचस्प पैगाम आपके सामने आए। ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ तवाज़ुन की कमी है और ये आपके लिए इसका सामना करना बहुत जरूरी है। इसलिए इस हफ्ते तवाज़ुन बरकरार रखना वाकई अहम है। तो अपनी लड़ाइयों को समझदारी से चुनना ना भूलें। यही वो एहसास है जो बयान किया गया है। पीर से जुमा तक आपको दिलचस्प खबरों और दिलचस्प गुफ्तगू की तवक्को रखनी चाहिए। आपके रोजमर्रा के मामूलात में हैरान कुन मोड़ आ सकते हैं। इस दौरान आपको नई बसरतें मिलेंगी और नए चेहरों से मुलाकात होगी। आपके ख्वाबों अचानक एहसासात भी कुछ इंकिशाफात कर सकते हैं। हफ्ता और इतवार आपके अंदर एक मजबूत अज़्म पैदा करते हैं जो आपको अपने मकासद के हुसूल में ज्यादा तवज्जो मरकूज करने और मुतहर्रिक बनाते हैं। आप चैलेंजिंग कामों का सामना करने के लिए अपनी जुनूनी या जबरी खुसूसियात को इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने जज्बात का इजहार करने और अपने एहसासात की तस्दीक करने के हर मौके से भरपूर फायदा उठाएं। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, 17 नवंबर ta 30 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अकरब कुछ लोगों के लिए शायद कोई खास जगह ख्याल ज़हन में आ रहा हो। ये आपके घर से नई शुरुआत की तरफ इशारा करता है। आप में से कुछ अपनी सेहत का खास ख्याल रखें क्योंकि इसमें फेफड़ों के इन्फेक्शन और दीगर मसाइल शामिल हो सकते हैं जो बाज़ लोगों के लिए पैदा हो सकते हैं। यह हफ्ता अहम तब्दीलियों और शिद्दत पर जोर देता है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जिन्हें जाने की जरूरत है तो उन्हें जाने दें। आप ये भी देखेंगे कि आप दूसरों के वसाइल से फायदा उठा सकते हैं। यह कर्ज लेने या मौजूदा कर्जों की अदायगी के लिए बेहतरीन वक्त है। आपके पास ज़ाती ताकत और एक पुरअसरार तवानाई है जो आपको कुछ शुबों में दोबारा कंट्रोल हासिल करने में मदद देगी। नए को खुश आमदीद कहने के लिए पुराने को छोड़ने का वक्त है। इस हफ्ते सच्चाइयां सामने आएंगी जिससे कामयाबियां मिलेंगी। अगर आप किसी चीज के बारे में उलझन में हैं या फंसे हुए महसूस कर रहे हैं तो नए ख्यालात आपके जहन में आएंगे जो बिल्कुल वाज़ेह होंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अकायद पर कायम रहें और दूसरों की राय या नापसंदीदगी की परवाह न करें। ये आपका वक्त है कि आप इस चीज़ को तरजीह दें जो आपके लिए बेहतरीन हो। जैसे ही हफ्ता शुरू होता है आप किसी खास सूरत-ए-हाल में काफ़ी उलझन में हैं। किसी भी फैसला करने या अमल करने से पहले एक कदम पीछे हटना और बड़ी तस्वीर को देखना जरूरी है। इसलिए कोशिश करें कि सूरत-ए-हाल से अलग होकर ये समझें कि वाकई क्या हो रहा है। आपको अपने वक्त को मुतवाज़िन करने का एक तरीका तलाश करने की जरूरत है, चाहे वो काम, घर या स्कूल हो। इस हफ्ते को भी अपनी तरजीहात में शामिल करना ना भूलें। मैं इसे वाज़े तौर पर देख सकती हूँ। अपने फैसलों और तरजीहात में तवाज़ुन रखना बहुत अहम है। ये एक अहम पैगाम है जो आपके लिए है। शायद वस्त हफ्ते के आसपास हमदर्दी और मुआफ़ी भी आपकी तवज्जो का मरकज़ होगी। मैं जानती हूँ कि आप कुछ तब्दीलियों और चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। आप दबाव वाले हालात, मसाइल, आप परेशानियों से दूर हो रहे हैं। आपके पास कोई मददगार मौजूद है। आप में से कुछ लोग सफ़र कर रहे होंगे, लेकिन ज़्यादा सोचने से बचने की कोशिश करें। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम इख्तिताम हफ्ता के करीब पहुंच रहे हैं तवानाइयां खत्म होती जा रही है। आपको किसी सूरत-ए-हाल में कायदाना किरदार अदा करने या कदम बढ़ाने के लिए बुलाया जा रहा है और उस काम को करने की अपनी सलाहियत पर भरोसा करें। ये यकीनी तौर पर आपके लिए आने वाला है। आपके सामने बहुत से तख्लीकी मौक़े मौजूद हैं और आपके बदही पैगामात आपकी रहनुमाई कर रहे हैं। कोई आपके बारे में भी मुतजस्सिस है जो कि नई मोहब्बत की तरफ इशारा कर सकता है, जो एक रिश्ते की तरफ ले जा सकता है। आप काफ़ी हसास हैं। बस ये ख्याल रखें कि वो वादे ना करें जो आप पूरा नहीं कर सकते। आपके लिए कुछ खूबसूरत और खुशगवार हैरतें भी मौजूद हैं।
जैसे जैसे आप हफ्ते को समेटती हैं, आप एक अहम जज्बाती शिफायाबी के अमल से गुजर रहे हैं और आप कुछ बोझ डालेंगे। ये हफ्ता इजाफी जिम्मेदारियों और सख्त मेहनत से भरा हुआ हो सकता है, लेकिन आप रास्ता हमवार कर रहे हैं, और जब आप इस गहरी जज्बाती शिफा का तजर्बा करेंगे तो आपका बोझ हल्का हो जाएगा। पीर से जुमा तक आपके जहन में खुलापन, तख्लीकी सलाहियतें और जिद्दत पसंदी की लहरें दौड़ेंगी। ये वक्त है कि आप नए तरीकों को दरियाफ्त करें जो अचानक बसीरत, तजर्बे और तहरीक के जरिए सामने आएंगी। अपने विजदान और ख्वाबों पर तवज्जो मरकूज करें। जिंदगी के बारे में एक ज्यादा तरक्की पसंद और हमदर्दाना नुक्ता नज़र अपनाना आपको समाजी सरगर्मियों में मशगूल होने, अहम ख्याल लोगों के साथ जड़ने की राह दुखा सकता है। एक उम्मीद भरा मुस्तकबिल देखते हुए आपके पास सियासी, सकाफती और माहौलियाती तब्दीलियों की तहरीक देने की ताकत है जो दूसरों को भी मुतासिर कर सकती है। हफ्ता और इतवार को आपकी वसी सोच और गहरी बसीरत आपको अपनी मसरूफियात की मुकम्मल हद तक समझने में मदद देगी। इस गैर मामूली दूर अंदेशी के साथ ये वक्त तवील मुद्दती हिकमत अमली की मंसूबा बंदी के लिए बेहतरीन है। आपकी मुस्बत सोच और हौसला अफजा अल्फाज आपके आसपास के लोगों को भी मुतासिर करेंगे। अहम मसाइल पर दूसरों की मुस्बत अपडेट्स आपकी उम्मीद को मजीद बढ़ा सकती है। आप दिलकश हैं और आप अपनी दिलकशी को पूरी तरह से कबूल करते हैं। सिंगल्स आपकी पुरजोश बातों का बेसब्री से इंतजार करेंगे, जबकि जुड़े पुरानी यादों के लम्हात का लुत्फ उठाएंगे। बुर्ज अकरब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।